जय हिंद प्रिय बच्चों। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 1.4, ठीक है। और मैथ होगा कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी बुक से। और मैं आपको इस प्रश्नावली को इस कदर से बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आवे और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर बना सके। इसके ऊपर मैं आपको बेहतर से बेहतर आज बताने वाला हूं। और ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, अपने और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक। तो हम चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको जो है शानदार तरीके से एक एक प्रश्न को बताते हुए चलते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वास्तविक संख्या चैप्टर में प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने से पहले जो अभी हम बता रहे हैं आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मतलब इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं बना सकते हैं, कहने का मतलब मेरा यूँ रहा। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। कहता है शांत दशमलव प्रसार क्या है, वैसी परिमेय संख्या जिसमें q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ध्यान से समझिए, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर कि इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो शांत दशमलव प्रसार होगा उस संख्या को कहते हैं जिसके बटा में 2 और 5 आएगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो उसको हम अशांत आवर्ती संख्या के नाम से जानेंगे। यानी आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर बटा में हर के रूप में अगर 2 और 5 होगा तब वह कौन सी संख्या होगा, तब वह जो है शांत दशमलव होगा, डजंट मैटर। अगर अकेला 2 भी आ जाएगा इस कंडीशन में भी शांत होगा, सिंपल सी मतलब है। और यदि बटा में 2 और 5 आ जाएगा गुना में तो यो शांत होगा, इस कंडीशन में भी शांत होगा, ठीक। अगर बटा में आपका केवल 5 आ जाएगा तब पर भी शांत होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आता है तो अशांत होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्पष्ट है कि कैसे ये शांत दशमलव प्रसार का रूप है। जैसे 3 और बटा 8 है, 3 है और बटा में 8 है तो ऊपर 3 है तो 3 रहेगा और बटा 8 है तो 8 का आप कर लीजिए फैक्टर, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 कै गो, 1 2 3 गो। यहाँ पर 2 जो है 3 बार आया है इसलिए 2 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसलिए लिखा गया 3 बटा 2 के पावर 3। यहाँ पर केवल 2 आया है ना, यहाँ से ही स्पष्ट है कि ये शांत है क्योंकि 3 को आप फैक्टर यहाँ पर तोड़ नहीं सकते हैं। जो संख्या शांत होती है, जो संख्या क्या होती है शांत, उसको हम दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखिए पहले से 2 के पावर 3 है, आपको पता है कि बटा में q कहना ना, q यानी हर कहने का मतलब है बटा में 2 गुने 5 होना चाहिए, सिंपल सी मतलब है। और पावर m और n होना चाहिए। m और n क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 यहाँ लिखाएगा, लेकिन गुना में क्या होना चाहिए, तो गुना में 5 होना चाहिए। यानी तब जाकर अगर शांत हो गया तो गुना में 5 बदल करके तभी आप दशमलव में बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बदला जा सकता है, ठीक। तो चलिए 2 के पावर 3 है तो यहाँ पर भी आपको 5 लिख कर और 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 करना पड़ेगा, तब आप दशमलव रूप में बदल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बदल सकते हैं। तो 2 के पावर 3 तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 5 के पावर 3, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि दशमलव रूप में हम बदल सकें।
रखें। अगर 5 के पावर 3 अगर हम नीचे कर दिए तो ऊपर भी 5 के पावर 3 नहीं करेंगे जब तक ले दोनों बैलेंस नहीं होगा। तब ना 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट जाएगा, तब पहिलका वाला बच जाएगा 3/2 के पावर 3। यानी ये दोनों एक्स्ट्रा है तो ऊपर नीचे दोनों लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक जगह लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तब 5, अब आपको अब गुना कर लीजिए सब में। ठीक, तब 5 के पावर 3 कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 5 गुने 5, ठीक, और फिर से 5। ठीक, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। अब 125 से आपको गुना करना है 3 में, तो 125 दिया 375, सिंपल। तब यहाँ पर आ जाएगा तो 375 बटा, अब पावर देखिए यहाँ पर नियम कहता है कि जैसे यहाँ पर पावर समान है, 3 3 है, लेकिन बेस अलग अलग है। तो अगर बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तब पावर समाने रहेगा, लेकिन बेस से बेस में गुना हो जाएगा। बेस अलग है तो बेस बेस में गुना कर दीजिए, 2 से 5 में गुना होगा 10 होगा, और पावर कितना है 3 3, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है। 10 के पावर जितना आया, पहले तो 10 के पावर 3 आया यहाँ पर, और ऊपर कितना है 375, तो 375 लिख दीजिए, और 375 यहाँ पर लिखा गया। और 10 के पावर 3 है, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो कितने अंक के बाद 375, तो 375 यहाँ पर लिख दिए, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और उसके जस्ट बाद यहाँ पर दशमलव, और दशमलव से पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या बैठता है 0 बैठता है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सेम उसी प्रकार से 13/125 है। ठीक, तो आप 13 और बटा में 125 को तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा 3 मरतबे, इसलिए 5 के पावर 3 होगा। ठीक, अब देखिए 5 के पावर 3 है तो यहाँ 2 के पावर भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ से तो स्पष्ट है कि ये शांत है, क्योंकि बटा में 5 आया है। 5 के पावर 3 है मतलब 5 है बटा में कै गो 3 गो, इसलिए 5 के पावर यहाँ पर कितना है 3 है। तो अब आपको P बटा मतलब दशमलव रूप में आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे दशमलव रूप में? तो बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा, अगर 5 के पावर 3 यहाँ पर है तो गुना के रूप में 2 के पावर भी 3 लिखना पड़ेगा। जैसे पहले क्या था 2 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 किए। पहले यहाँ से क्या पता है 5 के पावर 3, तो अब आपको 2 और 5 होना चाहिए, तब वहाँ पर दशमलव रूप में लिखाएगा, अन्यथा जो है नहीं लिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 5 के रूप में लिख देते हैं। तो 5 के पावर 3, तो एक्स्ट्रा आप बढ़ाइए 2 के पावर 3, तब लिखा पाएगा। दोनों हो गया बेस अलग अलग लेकिन पावर समान। अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो गया इसमें, देखिए 2 के पावर 3 यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो 2 के पावर 3 अगर ऊपर नहीं करेंगे तो कट जाएगा। मतलब 2 के पावर 3 नीचे है तो 2 के पावर 3 ऊपर भी करना पड़ेगा, तब दोनों अगर कट जाता है तो 13 तो 13 बटा 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 यहाँ पर बच जाएगा। यानी यहाँ पर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 एक्स्ट्रा है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पर 13 गुने 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 यहाँ पर ये एक्स्ट्रा किया गया। तब यहाँ पर आपको पास कितना हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 8, 8 से 13 में गुना करेंगे 104 होगा, बटा 2 से 5 में गुना करेंगे 10 होगा, और पावर जो है सेम रह जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 104 तो 104 लिख लिए, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक एक 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो 0.104 जो है ये आपका दशमलव रूप में हो गया। सेम उसी प्रकार से 7/80 है, इसको आप तोड़िएगा तो 7 और बटा 80 को तोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 80 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 से हो गया यहाँ 40 मरतबे, और फिर 2 से आ जाएगा 20 मरतबे, और फिर 2 से 10 मरतबे, फिर 2 से यहाँ पर 5 मरतबे। तो 2 का एगो आ गया 1 2 3 4 गो, इसलिए 2 के पावर 4 गुने यहाँ 5 का एगो है अकेला, तो यहाँ पर 5, सिंपल। तो यहाँ पर हो जाना है आपको, यहाँ पर क्या हो जाना है 2 के पावर 4। अब देखिए 2 के पावर 4 यहाँ पर है, तो अब आपको दशमलव रूप में बदलने के लिए 2 के पावर 4 है तो 5 के पावर भी 4 करना पड़ेगा। तो देखिए 7 तो 7 बटा में 2 के पावर 4 यहाँ पर, तो 5 के पावर भी 4 कीजिए, तब दशमलव रूप में बदलाएगा। अब देखिए 5 के पावर यहाँ पर 4 किए तो एक्स्ट्रा पहले से एगो 5 था, तो यहाँ 4 किए तो यहाँ 3 गो बढ़ा,
3 गो बढ़ गया ना, पहले से एक अकेला था, अब 5 के पावर 4 यहाँ पर हम कर दिए तो 3 गो बढ़ गया, तो ऊपर भी तो 3 गो बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 3 ऊपर और 5 के पावर 3 नीचे, तो 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट गया, तो एगो अकेला 5 यहाँ पर बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस कदर से लिखा गया है। तो गुना कीजिए, तो हो जाएगा 5 के पावर 3 कहने का मतलब 125, 125 से 7 में गुना करेंगे 875, और बटा में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और पावर 4 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 अंक के बाद दशमलव, 875 तो 875 लिख दिए यहाँ पर, और 4 अंक 10 के पावर 4 है, इसलिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, उसके बाद यहाँ पर 4 अंक के बाद बैठाना है, तो उससे पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, आप फिर यहाँ पर दशमलव बैठाए कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद, और दशमलव से पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर करेंगे 0। ठीक, ये हो गया। तो ये है शांत दशमलव प्रसार। ओके, अब यहाँ पर देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसारण, कहता है इसमें परिमेय संख्याओं का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, यानी बटा में 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ सकता है, जैसे 129 और बटा 2 के पावर 2 और इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है, इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, तो इसको लिए लिख सकते हैं 3 गुने 43, तोड़ेंगे तो यही आएगा, 129 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 43, और बटा में जितना है उतना, कितना था 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। अब देखिए 7 यहाँ नीचे कहाँ से आ गया, ये सब तो इतना तक तो चलता, लेकिन इस 7 के पावर 5 कहाँ से आ गया, ये गलत है, यानी अगर ऐसा 2 और 5 के अलावा दोसर कुछ भी आता है तो यहाँ पर अशांत होगा, इसलिए ये अशांत है। ठीक, उसके बाद ये भी क्या है, अशांत है, कहेंगे 4 पॉइंट अशांत यहाँ पर आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती कहने का मतलब है, अशांत आवर्ती है ना, यहाँ पर अशांत आवर्ती कहने का मतलब है दशमलव के बाद बार बार जो संख्या आता है उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे 4.333 मतलब दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही संख्या मतलब बार बार समान संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार 4.333। और इसको आप लिख सकते हैं 4.3 को 4 पॉइंट तो पॉइंट और 3 पर लगा सकते हैं रेकरिंग। रेकरिंग क्या लगा सकते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग वाला यानी आवर्ती जो भी संख्या होता है, रेकरिंग वाला जो भी संख्या होता है सब के सब यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। और जो रेकरिंग जिस पर चढ़ जाए उसको हम परिमेय संख्या के भी नाम से जानते हैं। तो एक बात को यहाँ पर ध्यान रखें कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, नो डाउट। ठीक, यहाँ पर आपको समझना है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के बारे में, ये क्या होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब दशमलव के बाद बार बार जो है नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, दोहरा मतलब कि दोसर संख्या आएगा। जैसे दशमलव के बाद 1.23456 मतलब अलग अलग आ रहा है, सेम उसी प्रकार से 7.1234 ... मतलब अलग अलग संख्या आ रहा है दशमलव के बाद, तो उसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। मतलब दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती संख्या को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 1.4 को पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है वो देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, बस आपको एक नियम आपको पता है, अगर बटा में 2 और 5 आता है तो शांत है, इसके अलावा अशांत होगा। जैसे पहला का फर्स्ट यदि देखेंगे और यहाँ पर आप हल करेंगे पहला के फर्स्ट का, तो आपको पता चलेगा 13 है और बटा में 3125 है। ठीक, 3125 है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 13 तो 13 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, बटा 3125 है, 3125 है, फैक्टर कीजिए, 5 से लगेगा। ठीक है, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। फिर से लगाइए, 5 से 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से लगाइए तो 25 पंचे 125। फिर 5 से लगाइए तो 5 पंचे 25। कै गो 5 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ पर 5 आ गया,
इसलिए 5 के पावर यहाँ कितना आएगा 5, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 5 गो है, इसलिए 5 के पावर 5 हो गया। ठीक, अब देखिए इतना जब हो गया तो यहाँ से पता चल गया कि केवल बटा में क्या है, केवल और केवल बटा में यहाँ पर क्या है, तो केवल और केवल 5 है, इसलिए ये शांत है। क्या है, लिख दीजिए यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत लिख देना है, बात खत्म। ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड क्या है, सेकेंड है यहाँ पर 17/8, 17 है और बटा कितना है 8 है। तो इसको ये देखिए शांत है कि अशांत, तो 17 अकेला है, इस 17 को आप नहीं तोड़ सकते, और बटा 8 है, 8 को आप फैक्टर कर लीजिए, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4। ठीक, 2 कै गो है, 1 2 3, यानी 2 है जो यहाँ पर 3 गो है, तो कहेंगे 2 के पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, 2 के पावर 3 आ जाएगा, तो कहेंगे केवल बटा में 2 आ गया, तब पर भी इस कंडीशन में क्या होगा, तो शांत ही होगा, सिंपल शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, अब चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर का, और थर्ड यहाँ पर क्या है 64/455, 64/455, 64 है, तो 64 को आप तोड़ सकते हैं, तो 64 को आप फैक्टर कीजिए, तोड़ लीजिए, तो 2 से लगाइए यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 चौका 2 दूना 4, 2 दूना 4 32 मरतबे, फिर 2 से 16 मरतबे, फिर 2 से 8 मरतबे, फिर 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से यहाँ पर 2 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझिएगा। तो कै गो 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गो यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 के पावर यहाँ पर कितना लिखाया जा सकता है, तो 2 के पावर यहाँ पर 6 लिखा जा सकता है, 64 बराबर। ठीक, अब यहाँ पर 455 है, तो 455 को आप यहाँ पर तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पर नहीं लगने वाला है, 5 से लगेगा, 5 नमा यहाँ पर 45 हो जाएगा, और 5 इकाई 5 आ जाएगा। ठीक, फिर से यहाँ पर 7 से लगाइए तो 13 मरतबे कट जाएगा, 13 7 91। ठीक, तो यहाँ पर बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 5, और गुने कितना आ जाएगा 7, और गुने कितना आ जाएगा 13। तो बताइए 2 के पावर 6/5 गुने 7 गुने 13, तो ये क्या हो जाएगा, शांत कि अशांत, कहेंगे बटा में 5 तो है, लेकिन 7 और 13 कहाँ से आ गया, कटने वाला भी नहीं कि काट दे, यानी ये अशांत है। क्या है, अशांत आवर्ती लिख दीजिए, अशांत आवर्ती है, क्योंकि बटा में 5 के अलावा 7 और 13 हो गया, 7 और 13 नहीं आना चाहिए था, केवल 5 रहता तब पर ही होता। ठीक, चलिए सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, तीसरा हो गया, चौथा है आपके पास 15/1600, चौथा आपके पास है 15 और बटा कितना है 1600, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 5 15, 3 5 15 लिख सकते हैं, बटा 1600 को आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर कीजिए, और यहाँ पर देखिए 2 8 कितना हो जाएगा 16 00, 2 चौका 8 00, 2 दूना 4, ठीक है 00, फिर 2 से 100 मरतबे, फिर 2 से 50 मरतबे, फिर 2 से 25 मरतबे, फिर 5 से 5 मरतबे। ठीक, 2 कै गो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर यहाँ पर 6 लिखा जा सकता है, गुने 5 कै गो है 2 गो, इसलिए 5 के पावर यहाँ पर 2 लिखा जा सकता है। तो बताइए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर बताइए ज़रा ध्यान से, क्या इस 5 है ना, यहाँ पर 5, यहाँ 5 अकेला है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो एगो यहाँ 5 के पावर यदि 2 है तो नीचे तो 2 गो 5 हो गया, तो एगो 5 से एगो 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और बटा 2 के पावर 6 और गुने केवल और केवल यहाँ पर 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 जो है बच जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 अकेला है, यहाँ नीचे 5 2 गो है, 5 के पावर 2 कहने का मतलब 5 2 है, तो एगो तो कट जाएगा ना।
तो यहाँ पर बच जाएगा केवल 3 और बट्टा में 2 के पावर 6 और केवल अकेला 5, क्योंकि 5 से 5 को कट गया। तो यहाँ पर बताइए शांत है कि अशांत, तो कहेंगे ये जो है शांत है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक, आप समझिए ज़रा ध्यान से। चौथा हो गया यहाँ पर पचमा, देखिए 29/343, 29 और बट्टा 343। पचमा है 29/343, तो 29 तो 29 अब बट्टा 343, 343 को आप फैक्टर कीजिए। ठीक, 343 क्या 7 से लगेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28 और यहाँ पर 6, तो 7 नमा 63, फिर यहाँ पर 7 से लगाइए, 7 सत्ते 49। ठीक, तो यानी कि आप 7 के पावर यहाँ कितना लिख सकते हैं, 3। तो कहिए ये बताइए शांत है कि अशांत, कहेंगे ये तो अशांत हो गया। ये क्या है, अशांत हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, यानी अशांत होगा। ठीक है, और अशांत आवर्ती होगा कि अनावर्ती, कहेंगे आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। यही तो क्वेश्चन में है आपका, अशांत आवर्ती, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 5 के अलावा 7 कहाँ से आ गया, 7 नहीं आना चाहिए था। ठीक, चलिए पाँचवा के बाद उसके बाद हम छठा की बात करते हैं। तो छठा आपके सामने क्या है, छठा आपके सामने है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 और कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए 5 के पावर 2। कहेंगे क्या है ये, तो ये जो है 23 तो आप नहीं तोड़ सकते, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये तो ऑलरेडी शांत है। क्या है, शांत है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, 7वां आपके पास कितना है, 129 और बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 2, यही था ना। देखिए ज़रा ध्यान से, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर यहाँ पर 5 है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 5, क्या फ़र्क पड़ता है, 5। ठीक, ये हो गया 5। अब ज़रा ध्यान से समझिए, 129 है और इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़िए। 129 को यदि आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 गुने 43, इससे ज़्यादा नहीं टूटने वाला है। 3 और गुने 43 और बटा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, शांत कि अशांत, ज़रा ध्यान से समझिए, ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है और 5 इधर ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया, इसलिए ये अशांत है, अशांत आवर्ती बोल दीजिए, अशांत आवर्ती। अगर ये हो गया तो उसके बाद आप चाहिए 8वां नंबर में। 8वां क्या है आपके सामने, 8वां है 6/15, 6 और बट्टा 15, 6/15। इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 बट्टा 3 पचे 15। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आ गया 2 और बट्टा 5, तो केवल 5 आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, केवल 5 आवे, केवल 2 आवे तब पर भी शांत होगा, 2 और 5 आएगा तो यो शांत होगा, यानी केवल 5 आया बटा में ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, शांत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम 9वां नंबर की बात करते हैं, IX 8वां के बाद 9वां नंबर,
अगर हम 9वां नंबर की बात करते हैं तो 9वां क्या है यहाँ पर 35/50, 35/50, 35/50। अगर हम 35/50 को क्या लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, 5 गुने 7 लिख सकते हैं 5 सत्ते 35। और 50 को आप यहाँ पर तोड़ लीजिए, फैक्टर कीजिए तो 2 से 25 मरतबे, 5 से 5 मरतबे, तो 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ 5 अकेला है, नीचे 5 के पावर 2 है, तो 2 गो से 1 गो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल 7 ऊपर बच जाएगा और नीचे 2 और गुने केवल 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो 5 है तो 1 गो कट जाएगा तो 1 गो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके सामने, ये शांत होगा कि अशांत, तो कहेंगे ये हो जाएगा शांत। कहेंगे कैसे, क्योंकि बटा में 2 और 5 है, सिंपल। अब देखिए 10 नंबर क्या है आपके सामने, 10 नंबर आपके सामने है 77/210, 77/210। तो इसको लिख सकते हैं 7 और गुने 11, 11 सत्ते 77 होता है ना, 11 सत्ते 77, 7 गुने 11 लिख सकते हैं बटा 210। तो 210 को आप फैक्टर कर लीजिए, तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 2 दहाई 20, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर लगाइए कितना से लगा दीजिए 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बच जाएगा, कैरी चला जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक, 3 पचे 15। फिर लगाइए यहाँ पर 5 से, तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7, ठीक, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन तब पर भी बच गया 11 और बटा 2 गुने 3 और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। बताइए अब क्या होगा, ये 3 कहाँ से आ गया, 3 आया इसलिए ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती के अंतर्गत आएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये रहा आपके सामने 200 प्रश्न, हालांकि आसान है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, यानी 200 प्रश्न यहाँ पर बनकर हो गया रेडी, ठीक। तो चलिए पहला तो बन गया यहाँ पर, ठीक। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। अब बताइए, जो शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, जो शांत है उसको किस रूप में लिखना है, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। चलिए लिख देते हैं, 2 के 1 में बना देते हैं। इसको हम दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है दशमलव रूप में लिखना। इसको, ये शांत है उसी को लिखना है दशमलव रूप में, तो देखिए कैसे लिखना है, बराबर 13 तो 13 बटा तो बटा 5 के पावर 5 है ना, तो यहाँ 2 के पावर यहाँ पर 5 कर लीजिए, तब जो है होगा, न तो नहीं होगा। 5 के पावर 5 है पहले से, और 2 के पावर 5 यहाँ एक्स्ट्रा किए हैं, तो जो एक्स्ट्रा आया ऊपर भी गुना के रूप में लिख दीजिए, 2 के पावर कितना 5 लिख दीजिए, क्योंकि 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट जाएगा तो बच जाएगा 13, तो 13 और बटा 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 2 के पावर 5 कहने का मतलब है यहाँ पर 32। देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 से 13 में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 32 और गुने 13, तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 96, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 32, यहाँ हो जाएगा 6, 9 2 11, 3 1 4, 416। अब देखिए ऊपर तो आ गया 400 कितना 16, और बटा हो जाएगा 2 पंचे कितना 10, और 5, ये बेस अलग है, पावर समान है, तो पावर समाने रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 416, तो 416 यहाँ पर लिख दीजिए, और 10 के पावर 5 है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक।
यहाँ पर कितने अंक के बाद 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, काम 35। ठीक, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, उससे पहले कुछ नहीं तो 0 और फिर यहाँ पर 0, तो 1 अंक, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, और दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0, 0.00416। ये आपका जो है ये दशमलव रूप में ये आ गया आंसर। फिर आपको ये भी शांत है तो इसको भी दशमलव रूप में बदलना है, तो 17/2 के पावर 3 है, तो इसको भी अब 5 के रूप में लिखना जरूरी है, तो आप 5 के पावर यहाँ पर 3 कर लीजिए। अब 5 के पावर 3 ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक्स्ट्रा वाला जब तक ऊपर नहीं रखेंगे कटाएगा क्या? नहीं कटाएगा। ठीक, आपको क्या करना है तो गुना कर लेना है, नहीं कटाएगा। तो 5 के पावर 3 कहने का मतलब है 125, 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 से 17 में गुना कीजिए। ओके, 2125 और बटा पावर सेम है 3 3 और बेस अलग है, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और पावर समान रह जाएगा कितना 3। दशमलव रूप में बदल दीजिए, तो 21 25 तो 21 25। ठीक, 21 25 कई अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक, 10 के पावर 3 है यहाँ पर, इसलिए 10 के पावर 3 है, इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव। ये हो गया शांत। ठीक, और कौन था यहाँ पर शांत वाला? तो ये भी शांत, ये भी शांत, शांत वाला हो गया। यह अशांत था, छोड़ देना है। ये भी शांत है, शांत को बदलिए, क्या हो जाएगा 3/2 के पावर 6 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 2 के पावर यहाँ 6 है ना, 2 के पावर यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 5 के पावर 6, तब जाकर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बताइए 5 पहले से अकेला था ना, एगो एक्स्ट्रा कै गो हो गया 5 गो, एगो था एक्स्ट्रा 5 गो हो गया, तो 5 गो हो गया, तो गुना के रूप में आपको 5 के पावर 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, तब ना 5 के पावर 5 से 5 के पावर 5 कट जाएगा, तो 5 अकेला एगो बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब आपको इसको दशमलव रूप में बदल दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर गुना कर लीजिए। तो 5 के पावर 5 कहने का क्या मतलब है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना मरतबे 5 मरतबे, 1 2 3 1 4 1 5, गुना कर लीजिए। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 500 और 25 पंचे 125, 625, 625 पंचे 625 पंचे कितना आ जाएगा 6 पंचे 303,000 और 25 पंचे 125, मतलब 3125 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3125। ध्यान से समझिए, ये आ जाएगा आपके पास 3125 आ जाएगा। ठीक, अब 3125 से 3 में गुना कीजिए, 3125 से आपको गुना करना है, कितना आ जाएगा 9375 और बटा 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और पावर दोनों का समान है कितना 6, तो कहता है 6 अंक के बाद दशमलव, तो 93 75 तो 93 75 रहने दीजिए, 6 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 उससे पहले कुछ नहीं तो 0 1 5 1 यहाँ पर हो गया 6 और हो गया 6 और उससे पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या बैठा लीजिए 0। ठीक, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 0 कहेंगे। हाँ है, कौन है तो ये है, इसको भी बदल दीजिए 23 तो 23 और यहाँ पर देखिए बटा में क्या है, बटा में 2 के पावर 3 है, तब 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 करना पड़ेगा, तो 5 के पावर यहाँ पर 3 कर लीजिए। पहले से 2 गो था, एक्स्ट्रा कै गो हो गया एगो, तो ऊपर लिख लीजिए एगो 5, जो एक्स्ट्रा ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हो जाएगा 23 पंचे 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, बटा 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, और पावर कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, 115 है तो 115 आप लिख दीजिए, और 10 के पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 और 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0, यानी 0.115। ये शांत था, शांत हो गया। चलिए और भी कौन है शांत वाला, अशांत वाला में नहीं करना है ऐसा काम, सिर्फ और सिर्फ शांत वाला में करना है। ठीक, तो बताइए एक और यहाँ पर कितना आ गया शांत आ गया। इसको भी आराम से लिखा जा सकते हैं, कहेंगे 2 तो 2
और बट्टा तो बट्टा, 5 यहाँ पर अकेला है, 5 यहाँ पर क्या है, अकेला है, तो यहाँ 2 और 5 यहाँ पर कर लीजिए, 2 और गुने 5 कर लीजिए, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 5 अकेला था तो 2 और 5 के रूप में नीचे लिखना जरूरी है, तो 2 और 5 के रूप में लिख लिए। एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया बताइए, 5 पहले से था, 2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक, 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो कहेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और बट्टा 2 पंचे कितना 10। भाग देना आसान हो जाता है, बट्टा में 0 इसलिए रहता है ताकि भाग देना आसान हो जाए, तो भाग देना आसान हो जाता है इसमें। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 लिख देते हैं और एगो 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ये शांत होगा। ठीक, चलिए और भी कोनो शांत है तो ये शांत वाला को ही दशमलव रूप में बदलना है। एक और यहाँ पर ये मिला शांत, 7 है तो 7 रहने दीजिए और बट्टा में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब बदल दीजिए, 7 तो 7 यहाँ पर और एगो 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, 0.7। ठीक है, ये हो गया शांत। तो इस कदर से जो है आपको जो है सारा के सारा यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको जो है जवाब मिल गया, जो शांत था उसी को यहाँ पर लिखना था। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। तो जो शांत था उसको हम दशमलव प्रसार के रूप में बदल दिए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप बिल्कुल बना लेंगे, नो डाउट। ठीक, चलिए अगर हम अगली प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कहता है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपको खोजना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो सिंपल कैसे खोज लीजिएगा, देखिए 43.123456789 ये क्या है, एक निश्चित जगह पर जाकर शांत हो गया है, रुक गया है ना, अब तो नहीं बढ़ रहा है आगे, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। एक निश्चित अगर कोई भी संख्या एक निश्चित जगह पर रुक जाए तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, ये संख्या को देखिए जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब देखिए 0.12 एगो 0, फिर 1200, फिर 1200, फिर 12 0 डॉट। मतलब ये बात यहाँ से कन्फर्म हो गया, यहाँ से कन्फर्म हो गया दोस्तों कि 0 पॉइंट के मतलब दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। पहले एगो 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इसी प्रकार से और भी था अगर रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब कि दशमलव के बाद अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं अलग अलग आ रहा है। देखिए दशमलव था और दशमलव के बाद पहले एगो 0 आया, फिर बदल कर 00 आया, फिर बदल कर 3 0 आ गया, फिर बदल कर 4 0 आ गया, तब बदल कर आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को समझिए, इस संख्या को समझिए। अब देखिए ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, कहेंगे कि ई हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कहेंगे कैसे दोस्तों, देखिए इस पर रेकरिंग चढ़ गया ना, और रेकरिंग वाला जितने सारे संख्या होता है सब के सब परिमेय संख्या होता है। रेकरिंग कहने का मतलब यहाँ पर है 43.1234 पर रेकरिंग है ना, मतलब रिपीटेड संख्या फिर से यहाँ पर रिपीट हो जाएगा और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से आता रहेगा, और जिस पर रेकरिंग लग गया वो सब के सब परिमेय संख्या होता है। ठीक है, सब के सब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, रेकरिंग है, और रेकरिंग लग गया तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये कैसे सबके परिमेय है और कैसे अपरिमेय है, उम्मीद करता हूँ ये सारा के सारा जो है आप बिल्कुल समझ गए होइएगा। ठीक है, सो आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।